वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 7 हिंदी एनसीईआरटी वसंत का पार्ट 6 रक्त और हमारा शरीर। रक्त यानी ब्लड और हमारा शरीर यानी हमारी बॉडी। तो आज हम ये हिंदी का पार्ट पढ़ेंगे जिसमें विज्ञान के बारे में कुछ चीज़ें बताई गई हैं। चलिए पाठ शुरू करते हैं। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूं तो शुरू से ही वो बहुत कमज़ोर थी, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे थकान महसूस होती थी। मन भी किसी काम में नहीं लगता था और भूख भी पहले से कम लगती थी। अस्पताल में उसे जब डॉक्टर ने देखा तो उन्होंने बताया कि लगता है कि दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। रक्त यानी खून। तो खून की कमी जब हो जाती है तो उस रोग को हम अनीमिया बोलते हैं। जांच करा के देखते हैं। ये कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी जान पहचान की एक डॉक्टर दीदी दिखाई दे गई। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर, दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा गया है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले लेना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे में दरवाजे पर दस्तक दी। उन्होंने कहा, अंदर आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया कि डॉक्टर दीदी जो हैं वो सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप के द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही हैं। माइक्रोस्कोप होता है जिसमें अति सूक्ष्म चीज़ों की जांच की जाती है या उन्हें बड़ा करके देखा जा सकता है। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिया से पोंछते हुए बोली, अनिल, दिव्या को अनीमिया हुआ है। एनीमिया यानी खून की कमी जब हो जाती है तो उसे बोलते हैं एनीमिया। चिंता की बात नहीं है, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? जिज्ञासा होता है जानने की इच्छा। अगर हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा जानने की इच्छा होती है तब हम कहते हैं जिज्ञासा, क्यूरोसिटी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है? उसने पूछा। तो यहाँ पर अनिल को अनीमिया के बारे में नहीं पता था, इसी कारण उसने दीदी से यानी डॉक्टर से पूछने की कोशिश की कि अनीमिया होता क्या है। ये जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में ये रक्त लाल रंग का होता है यानी लिक्विड फॉर्म में होता है, किंतु इसमें सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो ये भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। भानुमति के पिटारे का मतलब होता है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, असंख्य चीज़ें। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल यानी लिक्विड होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई भी रंग नहीं होता, जिन्हें हम बिंबाणु यानी प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। अब जो लाल कण होते हैं उनका कार्य क्या होता है? उनका कार्य होता है जब हम सांस लेते हैं तो साफ हवा में जो ऑक्सीजन होती है वो हमें शरीर तक पहुंचाने का कार्य ये लाल कण करते हैं। और सफ़ेद कण क्या होते हैं? सफ़ेद कण वो होते हैं जो हमारे शरीर में जर्म्स को जाने से रोकते हैं और डटकर सामना करते हैं, इसीलिए उनको सिपाही कहा जाता है। अगर संक्षेप में कहा जाए तो ये हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ाते हैं और रोग जो है उसको हमारे शरीर में नहीं लगने देते, इसीलिए इन्हें वीर सिपाही भी कहा जाता है। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई और उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये हैं लाल रक्त कण। तो सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हम ऐसी वस्तुओं को देखते हैं जो हम नग्न आँखों से यानी खुली आँखों से नहीं देख सकते, और उन्होंने बुलाकर उसे लाल रक्त कण दिखाए। स्लाइड देखकर मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। अनिल को काफ़ी आश्चर्य यानी अचरज हुआ। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। ये देखिए, चित्र में दिखाया गया है रक्त की बूंद और इसमें कुछ लाल लाल से बालूशाही आकार की चीज़ें दिख रही हैं। इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हों। हाँ,
दीदी बोली, लाल रक्त बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ से अवतल, यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 यानी 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नज़र आता है, क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा होती है। इसी कारण जब हम रक्त को देखते हैं, खून को देखते हैं, तो हमें उसका रंग लाल नज़र आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा जो ऑक्सीजन युक्त होती है, जब हम उसे शरीर में प्रवेश करती है तो इन्हीं कणों के द्वारा उसको अंदर पहुंचाने का कार्य किया जाता है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है, यानी 4 महीने के बाद ये धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कभी भी एक साथ नष्ट नहीं होते हैं। कुछ आज, कुछ कल और कुछ उसके अगले दिन, इसी तरीके से धीरे धीरे ये नष्ट होते हैं। तब तो कुछ महीने में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी और बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। जिस तरह से ये खत्म होते हैं उस तरह से शरीर में समय समय पर बनते भी हैं, इसलिए जो नष्ट होते हैं ये उन्हीं का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच का भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं, मज्जा यानी बोन मैरो, जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इनको कारखानों में प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। जब हम किसी फैक्ट्री में जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ बनने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है, उसी के द्वारा कोई भी चीज़ बनाई जाती है। इसी प्रकार से जब इनका निर्माण किया जाता है तो उसमें प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन जैसी चीज़ों का ज़रूरत होती है। और ये सब हमें कहाँ से मिलता है? ये सब हमें मिलता है पौष्टिक आहार से। न्यूट्रिशन जब हम लेते हैं, न्यूट्रिशियस फूड लेते हैं, उससे ही हमको ये चीज़ें मिलती हैं। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, गोश्त, ये सारे उपयुक्त चीज़ें होती हैं और इनको उपयुक्त मात्रा में लेने से ही हमको पूरा आहार मिलता है और पौष्टिक आहार से ही इनका निर्माण हो पाता है। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता है तो इन कारखानों में आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता और नतीजा होता है कि ये सही से नहीं बन पाते और रक्त कण जब नहीं बन पाते तो रक्त की कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को हम एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने से इससे हम बच सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, क्यों नहीं बच सकते हैं, काफ़ी हद तक बच सकते हैं। अनीमिया बहुत कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़े। ये कीड़े प्रायः दूषित जल, खाद्य पदार्थ से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। जब हम गंदा पानी पीते हैं जो स्वच्छ नहीं होता, या फिर ऐसे खाद्य पदार्थ खाते हैं जिसे हम जंक फूड कहते हैं, तो उसमें पोषण की मात्रा बहुत कम होती है और जिसके कारण ये हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई के साथ बनाए गए खाद्य पदार्थ ही खाएं और ग्रहण करना मतलब शरीर के अंदर लेना। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धोएं और साफ पानी पिएं। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह पर होते हैं। इनके अंडों से उत्पन्न हुए जो लार्वे होते हैं, यानी जो अंडों के लार्वे होते हैं, वो त्वचा के रास्ते यानी स्किन के थ्रू हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं और आंतों में यानी इंटेस्टाइन में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का एक सहज उपाय होता है कि शौच के लिए जब हम फ्रेश होने जाते हैं तो शौचालय का ही प्रयोग करना चाहिए और कहीं भी नंगे पैर इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। दीदी, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा। फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिम्बाणु भी होते हैं। तो सफ़ेद कण यानी वाइट ब्लड कॉप्सूल्स और लाल कण होते हैं रेड ब्लड कॉप्सूल्स। इनको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आरबीसी और डब्ल्यूबीसीज बोलते हैं। बिम्बाणु होती हैं प्लेटलेट। शरीर में उनका क्या काम होता है? अनिल ने पूछा। दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। सफ़ेद कणों का कार्य होता है जब कोई भी रोगाणु यानी जर्म्स शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं यानी शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, तो ये सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव यानी पॉसिबल हो रोगाणुओं को भीतर नहीं जाने देते और घर बनाने नहीं देते। संक्षेप में मान लो,
वे बहुत सारे रोगों से हमारी रक्षा करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। और बिम्बाणु का काम क्या होता है? तो बिम्बाणुओं का काम होता है चोट लगने पर रक्त का जमाव यानी ब्लड क्लॉटिंग। जब किसी चोट लग जाती है तो खून निकलता है और उस खून को रोकने के लिए खून का थक्का जमना यानी ब्लड क्लॉटिंग ज़रूरी होती है, और ये काम बिम्बाणुओं यानी प्लेटलेट का होता है। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले की तरह एक जाला बुन देती है। बिम्बाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह से एक दीवार में जो दरारें होती हैं उनको भर दिया जाता है, जिससे जो रक्त बह रहा होता है वो बहना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन अगर घाव गहरा हो, चोट गहरी हो तो खून ज़्यादा बहता है, तब क्या किया जाए? हाँ, दीदी बोली, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, क्योंकि अगर इस स्थिति में ज़रूरी होगी तो टाँके लगाने की यानी स्टिचेस लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक चोट के स्थान को कसकर एक साफ कपड़े से बांध दिया जाए तो प्रेशर पड़ने से रक्त बहना कम हो जाता है, दबाव पड़ता है और रक्त बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है। किंतु अगर बहुत रक्त बह जाए तो रक्त चढ़ाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी व्यक्ति को खून काम आ सकता है? तो दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। रक्त के भी ब्लड ग्रुप होते हैं। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। ज़रूरतमंद व्यक्ति रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह के रक्त चढ़ाया जाता है। यानी पूछी तब दीदी ने उत्तर दिया, इस स्थिति के लिए आपात स्थिति होती है यानी इमरजेंसी। इसके लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्रायः हर बड़े छोटे अस्पताल में ब्लड बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप्स तैयार रखे जाते हैं, किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहता है। इसके लिए आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें, दीदी ने कहा। रक्तदान करने से जो रक्त है वो ब्लड बैंक में अच्छे से सुरक्षित मतलब उसका स्टोरेज हो सकता है। हर तरह का रक्त जो है वहाँ पर आसानी से मिल सकता है। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। तो इसके लिए दीदी ने कहा, नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं और तुम्हारी उम्र अभी 18 वर्ष से कम है। एक समय में उसने लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ले लिया जाता है और प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमज़ोरी हो जाएगी, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका कोई भी आधार नहीं होता। ऐसा एक मिथ होता है जो हम सोचते हैं कि रक्तदान करने से हम कमज़ोर हो जाएंगे। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना भी लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। एक स्वस्थ शरीर में 5 लीटर खून होता है और उससे अगर 300 मिलीलीटर खून ले लिया जाए तो कुछ ही दिनों में उसका निर्माण हो जाता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो फिर इससे बड़ी क्या बात होगी, दीदी ने समझाते हुए बोला। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान करूँगा, अनिल ने कहा। तो डॉक्टर दीदी ने उसे पीठ ठोकते हुए शाबाशी दी। हमें रक्तदान करना चाहिए, ये किसी के लिए जीवन दान भी बन सकता है। तो ये तो पाठ हो गया। अब इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। प्रश्न 1, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर है, रक्त के बहाव को रोकने के लिए घाव वाले स्थान को कसकर किसी साफ कपड़े से बांध देना चाहिए, जिससे दबाव पड़ने पर रक्त का बहाव कम हो जाता है और इसके बाद उस मरीज को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। प्रश्न 2, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? तो भानुमति का पिटारा एक कहावत है जिसका अर्थ होता है किसी एक वस्तु में अनेक तरह की वस्तुओं का होना, और खून को भानुमति का पिटारा इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाए तो खून की एक बूंद में न जाने कितने लाखों की संख्या में लाल रक्तकण, सफ़ेद रक्तकण और प्लेटलेट्स कण होते हैं। इसी कारण इसे भानुमति का पिटारा कहते हैं। प्रश्न 3, अनीमिया से बचने के लिए हमें क्या खाना चाहिए? तो उत्तर है, अनीमिया से बचने के लिए हमें नियमित रूप से पौष्टिक आहार लेना चाहिए। इस आहार में प्रोटीन,
लौह तत्व, विटामिन जैसी सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा हरी सब्जियां, फल, दूध, अंडा, गोश्त इत्यादि भी होना चाहिए। प्रश्न 4, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं? इनसे कैसे बचा जा सकता है? उत्तर है, पेट में कीड़े दूषित जल और खाद्य पदार्थ के खाने से हो जाते हैं। कभी कभी ये ज़मीन की सतह से त्वचा के रास्ते होते हुए शरीर में घुस जाते हैं। पेट में ना हो कीड़े, इसका उपाय एक ही है कि हमें स्वच्छ जल और खाद्य पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा शौच के लिए शौचालयों का प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पांव ना घूमें। प्रश्न 5, रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा जाता है? तो उत्तर है, रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही इसलिए कहा जाता है कि जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलते हैं तो ये सफ़ेद कण उनका डटकर सामना करते हैं। सफ़ेद रक्त कण रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं और हमारी अनेक रोगों से रक्षा करते हैं। इन्हें वीर सिपाही इसीलिए कहा गया है। प्रश्न 6, ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है? तो उत्तर है, ब्लड बैंक में किसी भी आपात स्थिति में निपटने के लिए ब्लड बैंक बनाए जाते हैं। ब्लड बैंक में प्रत्येक वर्ग का खून मिल जाता है। इन ब्लड बैंक में रक्त का भंडार हमेशा रहता है, इसीलिए हमें समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए, जिससे कि ब्लड बैंक में रक्त की कमी ना हो। यहाँ किए गए रक्तदान से किसी न किसी ज़रूरतमंद को जीवन दान मिल सकता है। प्रश्न 7, सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? तो उत्तर है, लाल कण। लाल कण जो हैं सांस लेने पर शुद्ध वायु को, ऑक्सीजन जो प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाते हैं। पाठ से आगे, रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो उत्तर है, रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए लोहा की आवश्यकता पड़ती है। बिंबाणु प्लेटलेट कण की कमी किस बीमारी में पाई जाती है? तो उत्तर है, डेंगू। डेंगू बीमारी जो है उसमें बीमाणु की कमी पाई जाती है। अगर बीमाणु की कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो हमारे शरीर में डेंगू हो सकता है। तो ये तो हो गए इसके प्रश्नोत्तर। आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।